नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। औरंगजेब पर बयान भी दे दिया, विवाद हुआ तो हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली अबू आजमी ने। लेकिन अबू आजमी 100% जेल जाएंगे, अब ऐसा कहा जा रहा है। और ये बयान किसका है आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अबू आजमी के साथ अभी क्या क्या हुआ औरंगजेब की तारीफ करने के बाद वो बता देते हैं। दरअसल कई किताबों का जिक्र कर अबू आजमी ने अपने आप को सही ठहराने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने बयान देने के बाद माफी मांग ली। उन्होंने औरंगजेब को बहुत बड़ा मसीहा बताया, जिस पर बवाल मच गया। फिर इस पर बवाल मचा तो अबू आजमी ने खुद माफी मांग ली। अबू आजमी ने माफी मांगी तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी उनके समर्थन में आ गई। अखिलेश यादव भी उधर समर्थन करने लगे। मतलब औरंगजेब का सब समर्थन करते हुए नजर आए। लेकिन अब अबू आजमी के जेल जाने का वक्त है। विधानसभा से सस्पेंड कर ही दिए गए हैं जो सत्र चल रहा है। और अब देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 100% अबू आजमी को जेल जाना ही होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चाहे अबू आजमी हो या कोई और, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ी तो हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। और इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि अबू आजमी ने जिस तरीके से बयान दिया उसकी आलोचना की जानी चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र विधान परिषद में कहा कि आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। बता दें कि सपा विधायक को उनकी टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र विधानसभा से मौजूदा सत्र से निलंबित कर दिया गया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विधानसभा में जोर देकर कहा कि औरंगजेब की प्रशंसा मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके योद्धा पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान है। दोनों महाराष्ट्र में सम्मानित महापुरुष हैं जिन्हें राज्य में पूजा जाता है, और ऐसे में उन पर इस तरीके की टिप्पणी करना गलत है। और जो लोग इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अदालत भी जाएंगे, लेकिन अबू आजमी को सबक जरूर सिखाएंगे। फिलहाल अबू आजमी ने इस पूरे मामले पर माफी मांग ली है। माफी मांगते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। साथ ही देवेंद्र फडणवीस के बयान पर आपकी राय क्या है। जैसे उन्होंने कहा है कि अबू आजमी को दंडित होना ही पड़ेगा और 100% वो जेल जाएंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार। मैंने ऐसा कोई लफ्ज बोला नहीं और सोच भी नहीं सकता कि मैं किसी महापुरुषों के खिलाफ कोई बात करूं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि एक फैशन बन गया है। अभी वहां के आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से कर दिया। इसके पहले अखिलेश जी की तुलना औरंगजेब से कर दिया। मतलब क्या होता है? तो औरंगजेब के बारे में मुझसे पूछा उन्होंने कि औरंगजेब के बारे में उनका कैरेक्टर क्या। तो मैंने कहा भाई देखो, मैं तो जमाने में पैदा हुआ नहीं था। हमने तो जो हिस्टोरियन ने जो लिखा, हिस्टोरियन ने वही पढ़ के बोल सकते हैं। तो सतीश चंद्रा जी, अद्वी तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सब लोगों के कागज मेरे पास मौजूद, इसमें रखे हुए सारी चीजें, उनके स्टेटमेंट्स हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं मंदिर के बारे में, जो डेवलपमेंट के बारे में, मैंने वही बोल दिया कि भारतवर्ष का उसको जीडीपी बहुत अच्छा था और जो है उन्होंने मंदिरों को दान भी दिया है। जो लिखा है इसमें, ऐसा नहीं मेरी मर्जी से, इसी तरह की स्टेटमेंट मैंने दिया और चला गया मैं। अब इससे एक बात यह है कि आपने महापुरुषों को अपमानित किया। इसमें अपमान कहाँ हुआ कि मैंने कैसे अपमान किया? मैं कभी जिंदगी में महापुरुषों का अपमान कर ही नहीं सकता हूं। मैं खुद ही हूं, असेंबली में कई बार मैंने खड़े होकर बोला है कि साहब जो लोग भी किसी महापुरुष का अपमान करते हैं उनको छोटा मोटा नहीं 10 साल की सजा होना चाहिए, क्योंकि फैशन बन चुका है ये अपमान करने का। तो मैंने क्या किया, अब उसके ऊपर मुझे जो है पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं समझता हूं ये नाइंसाफी है। सर, आपने 2 लोगों का नाम भी लिया जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोला। और देखिए प्रशांत कोरटकर और राहुल शोरापुलकर, इन्होंने अपमानित किया है। जो अल्फाज बोला मैं अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता हूं। मुझे महाराष्ट्र में है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? मैंने तो जो चीजें बोला है वो ऑन रिकॉर्ड बोला है जो है। और अगर मैंने जो बोला है वो गलत है तो जिन लोगों ने लिखा है, जो आजकल भाषण करते फिरते हैं, उनसे क्या कार्रवाई हुई? उनसे आपने पूछा क्या कि आप कैसे गलत बातें बोल रहे हैं? जो सही बातें, अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो उस पर रुकवा डालिए, उस पर केस फाइल कीजिए आप। मैंने उनकी जो हिस्टोरियन है उनकी कही हुई बातों को दोहराया तो मेरे ऊपर कैसे केस हो सकता है? आपने कहा कि लीगल लड़ाई लड़ूंगा मैं, मुझे सस्पेंशन के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं अब देखूंगा इसमें क्या रास्ता हो सकता है। नाइंसाफी अगर इसी तरह से होगी, मैं समझता हूं। देखिए ये सिर्फ क्यों हो रहा है
कि बीजेपी सरकार जो है ना वो हर चीज ढूंढती है कि मुझे इससे फायदा कितना होगा। कानून सही क्या है, कुछ नहीं, हर चीज ले जाते हैं कि ये ऐसे इशू लाओ जिससे हमको फायदा हो जाए, पोलराइज करने की बात है। लेकिन सच्चाई पे चलना चाहिए, जो हिस्ट्री सही है, जो देश की जो सच्चाई है वो सामने अगर कोई बोलता है तो इस तरह से उसके साथ जुल्म जाती तो नहीं होना चाहिए।